48 घंटे का चिंतन शिविर और उसके बाद एआईसीसी, उससे पहले सीडब्ल्यूसी की मुहर और इन सब के बाद मार्गदर्शन के तौर पर एक ऐसा घोषणा पत्र जो 2014 तक का रास्ता कांग्रेस के लिए क्या वाकई बता पाएगा, दिखा पाएगा, तय कर पाएगा। इन सारी परिस्थितियों के बीच कांग्रेस के भीतर उहापोह हो सकती है, लेकिन जो बात बहुत साफ तौर पर और साफगोई के साथ राहुल गांधी ने आज कह दी, उसके संकेत कुछ भी निकाले जाएं, लेकिन जो संकेत निकल रहे हैं इसका मतलब है एक बड़े फेरबदल की जरूरत है, जो धीरे धीरे होंगे। बहुत तेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने की जरूरत जरूर है। और इस वक्त हमारे साथ हम जयपुर भी चलेंगे, लेकिन आलोक जी, एक सवाल जो बार बार हर के जहन में आ रहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने जिस इमोशनल कंसेप्ट को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने मां का जिक्र कर रहे थे और फिर परिवार को उस दिशा में ले जाना चाह रहे थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पार्टी को और परिवार को एक साथ भी जोड़ रहे थे। मां रोई, पार्टी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, मां रोई, मां आई, मां ने कहा पावर पॉइजन की तरह होता है, ये बता भी रहे हैं। नॉलेज महत्वपूर्ण है, पद महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी बता रहे हैं। ये सारी बातें किसको कही जा रही है? देखिए, मुझे लगता है ब्रह्मसिंह जी, कई बार हम लोग राजनीति में, चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, उनको इतना एक मार्जिन देना चाहिए। कई बार वो दिल की बातें कहना चाहते हैं। राहुल गांधी पहली बार, इस तरह पहले के भी सम्मेलनों में बोले हैं, वो थोड़ा बहुत तीखी बातें भी बोलते थे पहले के किसी सेशन में भी, लेकिन इस बार जब उनको कहा गया पार्टी अब तुमको, तुम्हारे हवाले है, कहना चाहिए कि नाविक तुमको बना दिया गया, साथ में आगे चाहे कोई बैठा हो, तो को पायलट रहते हुए भी आदमी भावुक होता है। और वो ये सही है। जैसे देखिए, सोनिया गांधी के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग, अब तो 2 लाशें जिसने अपने हाथों में देखी हो, इंदिरा गांधी और राजीव की, वो जब इमोशनल होती है, राहुल होते हैं, तो इसको नाटक नहीं कहा जा सकता। ये इस तरह नहीं कहा सकता है भाई अरे वो वैसे ही भावुकता से लोगों को बहाना चाहते। मुझे लगता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, मेरे मन में एक अच्छी इंटेंशन है, मैं कैसे आगे कुछ करना चाहता हूं। कई बार मनमोहन सिंह भी इस तरह की बातें कहते हैं, सब वही है, और दोनों बातें अच्छा पीड़ा भी है, क्योंकि हम लोग कहते थे, वो बताते थे गांव में गए उनको क्या पता चला, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता चला कुछ लोगों से, चाहे वो एनजीओ के मार्फत ही मिले हों, चाहे पार्टी के यूथ कांग्रेस के नेता के माध्यम से मिले हों। जैसे एक उनकी जो है नटराजन मीनाक्षी, वो हैं। अब वो जितना घूमती हैं, मुझे लगता है कई कांग्रेस के सांसद मंत्री मैंने देखे, उसके बजाय वो मंदसौर इलाके में जो बड़ा ही पुराने नेता इस रूप में घूम नहीं रहे हैं पार्टी के भीतर। देखिए, हमारे साथ संदीप सोलवलकर है। संदीप, हालांकि गोल गले का कोट तो राहुल गांधी को अब आने वाले वक्त में पहनना है, आपने पहना हुआ है, लेकिन बताइए राय क्या निकल रही है, खासतौर से जो नेता कांग्रेस के साथ मौजूद है, उस भाषण को सुना और भाषण के बाद, क्योंकि बड़ी उहापों की स्थिति भी है, भावुकता कहीं हावी हो गई भविष्य के विजन को लेकर। प्रसून जी, ऐसा लगता है कि लोगों को बड़े दिनों से उम्मीद थी कि राहुल कहीं इनके दिल को छुए। लगातार ये कहा जा रहा था कि राहुल मिलते नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगा है कि मिले हैं, दिल से बात छुए। यही बात तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बोले। हरीश रावत जी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री। हरीश जी, दिल को छुई आपको बात? लोग कहते थे कि राहुल हमेशा कम लोगों से मिलते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि सीधे परिवार से जुड़े। देखिए, राहुल जी हमेशा दिल की बात कहते रहे हैं, मगर आज उन्होंने उन समसामयिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किस तरीके से पार्टी को उसके लिए अपने को तैयार करना है, किस तरीके से आम कार्यकर्ता को उसमें अपने को जोड़ना है, किस तरीके से नेतागणों को एक पुल का, सेतु का काम करना है कार्यकर्ता के बीच में और पार्टी और सरकार के बीच में। और उन्होंने उस बात का भी उल्लेख किया कि हमको यदि 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाना है, जो प्लेटफॉर्म हमारे नेताओं ने तैयार किया है, तो उसके लिए आवश्यक है जो आम व्यक्ति है उसको हम अपने साथ जोड़ें, कनेक्ट करें, उसकी भावना को समझें और उसको एक रियल पार्टिसिपेंट बनाएं। तो आप महिला हैं, आपको महिला के तौर पर कितना छुआ भाषण? सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो कमरे में आई, रोई। आप तमाम लोगों को देखते हैं, कैसा लगा? दिल को, स्पेशली भावनाओं में बहुत ज्यादा तो नहीं बह गए राहुल? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने जो आज का जो भाषण था, उनके अंदर से निकला हुआ भाषण था, दिल की आवाज उनके लिखी थी। जो उन्होंने पार्टी के अंदर काम किया पिछले 8 सालों में, जो लोगों से मिले और जो वास्तविकता, जो धरातल पे उन्होंने जो वास्तविकता देखी है, उसको आज उन्होंने अपने भाषणों में बयान किया। और ये अंदर से निकली हुई उनकी आवाज थी जो सबको इमोशनल कर गई, सबको रुला गई है। रुलाया तो जरूर राहुल गांधी, लेकिन बदलाव की उम्मीद आप जरूर करते हैं कि जमीन पे बदलेगा? बिल्कुल। उनके अंतरात्मा से जो आवाज निकली, बिल्कुल उन्होंने देखा है, महसूस किया है, और वो चीजें उनकी निकली है, और वो बदलाव बिल्कुल आएगा। यहाँ पर मौजूद है उत्तर प्रदेश एक नेता, प्रदीप जी। उत्तर प्रदेश में हार के बाद सवाल उठने लगे थे राहुल गांधी पर, आज उन सवालों का जवाब दिया राहुल ने। आज राहुल जी ने सागर की गहराइयों जैसी बातें करी और बिल्कुल
मन को झकझोर दिया, क्योंकि उन्होंने इसलिए झकझोरा कि उन्होंने आम जनता की पीड़ा को जाना है पद यात्राएं करके। वो हर व्यक्ति की, एक आम आदमी के बारे में जानते हैं। उन्होंने उसी बात को रखते हुए आज हम सब लोगों को, कांग्रेसियों को आह्वान किया कि भ्रष्टाचार से मुक्त रखना है, महंगाई पर कंट्रोल करना है, आम आदमी की बात करनी है और जनसेवक के रूप में नेताओं को काम करना है। और सुधारने की बात तो कही कांग्रेसियों को। उन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेसी क्यों नहीं सुधरेंगे? नेतृत्व जब सुधारेगा तो कांग्रेसी सुधरेंगे। और आज उन्होंने हर तरीके की ऐसी बात करी कि सब दिल की गहराइयों से उन्होंने महसूस किया सोनवलकर, एक क्रांति का समय आ गया है और राहुल गांधी का भाषण। जी प्रसून जी। सोनवलकर, क्या हरीश रावत जी चले गए? जी हरीश रावत जी चले गए, शायद उनको जल्दबाजी। अच्छा, हम आपसे जवाब चाहेंगे, हम चाहते थे कि हरीश रावत जी से जवाब पूछा जाए, क्योंकि हरीश रावत जी उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहे थे बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन पैराशूट की तरह वहां पर एक मुख्यमंत्री को उतार दिया गया, वो दुखी भी हो गए। कांग्रेस के भीतर ये कब तक चलेगा? क्या लगता है इस भाषण को जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इस भाषण के बाद कांग्रेस में ये सब बदलाव आएगा कि पैराशूट ऊपर की तरह मुख्यमंत्री उतार दिए जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं, अचानक बड़े कद के हो जाते हैं? क्या ये सब बदलेगा? देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में बदलाव को आने में बहुत वक्त लगेगा। आमतौर पर दिल्ली से जिनका संपर्क होता है वो जी जाते हैं। उत्तर प्रदेश का भी आपने उदाहरण देखा कि वहां पर तमाम ऐसे नेता आए जो अचानक आए, समाजवादी पार्टियों से आए, तमाम पार्टियों से आए, और ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ बवाल होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ नई तस्वीर बदलेगी, लेकिन कांग्रेस 28 में सिमट गई। उत्तर प्रदेश के हमारे यहाँ सीएलपी लीडर है, उत्तर प्रदेश में बाहरी नेता बहुत आए। राहुल ने कहा कि बाहरी नेता आते हैं पैराशूट की तरह लौट जाते हैं। प्रदीप जी क्या कहेंगे, ऐसे नेताओं कहां तक रोकेंगे? देखिए, राहुल जी ने तथ्यों को बड़े करीबी से भापा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह से लोग स्काई लैब की तरह आते हैं, काम निकालते हैं और चले जाते हैं, और एक धोखाधड़ी का काम होता है। तो भविष्य में अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जी एक बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में बाहर के अलावा आप जीतते नहीं है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अब जीतेंगे। पहले क्या हम 22 लोकसभा की सीटें नहीं लाए थे क्या? फिर लाएंगे। आप लोग जो विरोधी पार्टी गलतफहमी की शिकार हो रही है, आप आने वाले लोकसभा के चुनाव में देखिएगा कि क्या कमाल खिलाते हैं राहुल गांधी जी। चलिए आप बने रहिए सोनवलकर, हम जरा राहुल का उस हिस्से को सुनाते हैं जिसमें उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है, भावुकता का जिक्र भी किया जा रहा है। Last night, every single one of you congratulated me. Many of you came, hugged me, and congratulated me. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached to it. We should not chase power for the attributes of power. We should only use it to empower the voiceless. बढ़ते हुए कदम से पहले पॉइजन का एहसास है या सत्ता में जो लोग हैं उनको इसका एहसास दिलाया जा रहा है? आपको यदि याद हो तो जिस समय राजीव गांधी को भी आना था, और सारे रिकॉर्ड में भी है, कई चीज़ों, कई पुराने लोग सब जानते हैं लोग कि राजीव बहुत रिलक्टेंट थे, और उससे ज़्यादा रिलक्टेंट सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी बहुत विरोध में थी कि वो राजनीति में सक्रिय हो, क्योंकि संजय गांधी के बाद इंदिरा जी अकेले पड़ गई थी। तो कई ऐसे उनके जो शुभचिंतक, मित्र, सहयोगी, इस समय का माहौल नहीं था कि आओ आगे आओ जिंदाबाद। मतलब संजय गांधी के फेस के बाद उस तरह के साइकोफेंसी कुछ हद तक नहीं थी। इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति जो राजनीति में नहीं थे ऐसे लोगों की है, जिनको मैं कई लोगों को जानता रहा, नाम लेने की जरूरत नहीं। उन सब लोगों ने दबाव बनाया कि पायलट की नौकरी छोड़कर, वरना सोनिया गांधी सही माने में जो जितना हम लोगों ने देखा है उस समय रिपोर्टिंग करते हुए भी, कि वो बहुत रिलक्टेंट थी। इवन प्रधानमंत्री बनने के बाद यात्रा करते समय में लगता था कि हम किनके साथ, ऐसा लगता था पत्थर की मूर्ति बैठी हुई है कोई पास में। नेवर रिएक्टेड, मतलब एक पलक झपकना और मुस्कुराना छोड़ दीजिए, मतलब तो शी वाज वेरी रिलेक्टेंट फॉर पॉलिटिक्स एंड पावर। जयपुर के घोषणा पत्र में सांगठनिक फेरबदल का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बिना संगठन में फेरबदल किए बगैर 100 रुपए में से 99 रुपए कैसे पहुंच जाएंगे, या 1 रुपए में से 99 पैसे कैसे पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से
चापलूसी और नेताओं की घेराबंदी गांधी परिवार के इर्द गिर्द होती है, उससे परिस्थितियां कैसे बच पाएंगी? जिस तरीके से नेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कॉकस का इस्तेमाल करते हैं, उससे चीजें कैसे बदलेंगी? राहुल संकेत की भाषा कह रहे थे। आलोक जी, राहुल संकेत तो हर चीज की दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, आप नियम बना दें, आप अनुशासन ले आए, आप अपने तरीके से बदलने की बात कह दें, लेकिन चीजें बदलेंगी कैसे जब तक आप नीचे की जमीन से लेकर और सबसे ऊपर वाले को छूने की परिस्थिति में नहीं आएंगे, जो कांग्रेस का एक बड़ा संकट इस दौर में है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी राहुल के लिए भी और पूरी पार्टी और सरकार के लिए। यदि पार्टी दोबारा आने का सपना संजोए हुए है, जबकि पार्टी कई नेता और मंत्री तक हम जैसे पत्रकार कहते रहे कि मान के चलना चाहिए कि 2 बार से ज्यादा क्या अभी आना, 1-5 साल बाहर वनवास बिता लेते हैं। लेकिन राहुल जिस संकल्प के साथ आए हैं, उसमें उनको हर जगह ऐसे लोग तलाशने होंगे, उतनी जल्दी उनसे काम लेना होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि संगठन में परिवर्तन का जिक्र नहीं, ऐसा घोषणा पत्र में जरूरत नहीं है जिक्र का। निश्चित रूप से पहले से कई महासचिवों को बदलने की बात होती रही है। कई राज्यों में तो अध्यक्ष ही नहीं है, मतलब ऐसी स्थिति है कि कार्यवाहक जैसा होता है, काम चलाऊ टाइप के बने हुए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट, या जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। बिहार जैसे राज्य तक में नहीं है जहां पर पार्टी फिर से चुनाव लड़ना चाहती है। तो उन सब राज्यों में पुनर्गठन की गुंजाइश है। अब राहुल कितनी तेजी से, यदि उन्होंने होमवर्क कर रखा है जो हमें आपको आज तक बताया नहीं, मैं तो मानता हूं कि उसके बाद आपको सबसे पहले कोई होमवर्क सबसे पहले आपको इंटरव्यू दे, और या हम किसी को दे, पत्रकारों को, चुनिंदा पत्रकारों को दे, चाहे प्राइम मिनिस्टर देते हैं, और उनसे कहे कि देखिए हमने होमवर्क ये कर रखा है, हम नाम चाहे न लें लेकिन किन लोगों को बदलेंगे, क्या करेंगे। एक इसके आगे का रोड में शायद इसके बाद यदि सामने अगले महीने 15 दिन में, मैं नहीं कहता कि कल बता दें, लेकिन यदि बताते हैं तब आप उनके भाषण को क्रियान्वित मान सकें।